आप ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं ये कहते हुए कि दीदी धीरे धीरे ही सही लेकिन सीधी हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, सीधी हो रही ना। आप देखिए उनके बोल देख लीजिए आप। 21 में 2021 तारीख को उनका जो शहीदी दिवस था वहां उनका भाषण था। हम सीबीआई को नहीं डरते हैं, हम ईडी को नहीं डरते, हमारा रीढ़ सीधा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम यहाँ से बसों में भर करके लोगों को दिल्ली ले जाएंगे और घेराव कर देंगे। उनकी मंत्री दूसरे दिन बोल रही थी और वो बोल रहे थे हम सब हृदयवान हैं, हम धनवान नहीं हैं, हमारे एमपी एमएलए रिक्शा में चढ़ते हैं। लेकिन सारे काले काले स्कॉर्पियो का जो कतार जाता है, रैली जाती है उनके नेताओं के पीछे, सब जानते हैं। एक एक नेता का पकड़ा गया, ब्लॉक का लेवल का लीडर है वो अभी जेल में। कई लोग, जहां बम ब्लास्ट हुआ बीरभूम में, 2 नेता उन्होंने जाकर नाम डिक्लेयर किया तब अरेस्ट हुआ, नहीं तो अरेस्ट भी पुलिस नहीं कर सकती। उनके घर देखिए, बिल्डिंग 3-3, 5-5 मंजिला, करोड़ों का है। और उनका क्या, कोई लेबर था, कोई मांस बेचता था, ऐसे लोग हैं। तो ये कहाँ है? ये सबको जानते हैं नाम से, उसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। जब ममता बनर्जी बोलती है एक छोटा अरेस्ट भी नहीं होता तब तक। ये हालत है। इसलिए ममता बनर्जी कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है आज जो बोल रहे हैं मेरे तरफ उंगली मत उठाओ, तुम्हारे पर कालिक है तो हमारे पास कोलतर है, हम तुमको भी कालिक लगा देंगे, ऐसी ऐसी बात करती हैं। लेकिन आज खामोश हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनको पता चल गया अब बड़े बड़े बात करने के समय गया है। बहुत लोग अंदर जाने वाले हैं और जितना जल्दी ये कार्रवाई हो, 10-12 साल से जो चल रही भ्रष्टाचार वो चरम पर पहुंची है। और भ्रष्टाचार का विरोध जो कर रहे हैं उनका ऊपर जो हिंसा, ये भी चरम पर। हमारे 200 लोग मारे गए हैं, चुनाव के बाद 60 लोग, एक एफआईआर तक नहीं लेते हैं, इतने लोग हत्या हुए, उनके पार्टी के लोग मरे। एक ये नहीं होता है, जीडी नहीं होता है, एक चार्जशीट नहीं होती है, किसी की सजा नहीं होती। महिलाओं के ऊपर बलात्कार, हत्या लगातार चल रही है, कानून व्यवस्था चल रहा है। दिलीप घोष जी, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से प्रदेश का सारे कोर्ट में आरोप भी लगाए जाते हैं कि बीजेपी बार बार परेशान कर रही है, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है विपक्षियों को डराने के लिए। कई बार इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर वो लगा चुकी हैं। नहीं, आप देखिए विरोध का मतलब क्या है, ये दुरुपयोग है। 50-50 करोड़ का प्रॉपर्टी, 100-100 करोड़ का प्रॉपर्टी मिल रही है उनके इर्द गिर्द वालों का, यही तो सदुपयोग है। और सीबीआई का, ईडी का, इसी के लिए उनका काम है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये थप्पा लगा दिया कि वो ठीक काम कर रहे हैं, कानून के अंदर काम कर रहे हैं, इनका वही काम है। ये कुल कितने करोड़ का घोटाला है? सारे भ्रष्ट लोग सारा देश में जो चिल्ला रहे हैं, सब लोग विरोध करते हैं, बोले ये प्रतिहिंसा की राजनीति है। और देखिए सब कैसे फांस रहे हैं, सब कितने कितने भ्रष्टाचारी है। आज तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, लोग हताश थे कि लगता है ये लोग पार हो जाएंगे लूटपाट करके। लेकिन आज कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, आज ईडी का जय जयकार बंगाल में हो रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है कोर्ट और ये जो सेंट्रल एजेंसी, इस पर भरोसा किया जा सकता है। कुल कितने का ये भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ होगा? क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा के करारे नोट तो अब तक ईडी ने बरामद कर लिए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। कितना हो सकता है और कौन कौन इस चेन का हिस्सा हो सकता है, अगर इस बारे में कुछ आप बता पाएं? जी थोड़ा सा पूरा आप सुन नहीं पाया, मैंने डिस्टर्ब हो रहा है लाइन में, थोड़ा एक बार बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जो नोटों की गड्डियां जिनकी बरामदगी ईडी की ओर से की गई है, उनकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा के नोट अब तक बरामद हुए हैं। आपको लग रहा है कि कितने करोड़ का ये घोटाला हो सकता है, दिलीप घोष जी? देखिए, मैंने पहले दिन जब छापामारी शुरू हुई, नोटों की गिनती शुरू हुई, लोग बोल रहे थे बहुत बड़ा अमाउंट है, 20 करोड़ 22 करोड़। मैं उसी दिन बोला था ये हिम शिखर का शिखर मात्र है, अभी शुरुआत है, ये तो रच मात्र, कण मात्र, अंश मात्र है। और मुझे पूछ रहे थे, बोले आप कैसे बोल रहे हैं? फिर दूसरे तीसरे दिन फिर निकला और जितने प्रॉपर्टी का कागजात मिला है 100 करोड़ से पार हो गया है। एक नेता मंत्री के ऊपर इतना है तो इतने सारे नेता है। पूरा बंगाल से गांव गांव से जो परीक्षा दिया था सबसे पैसा वसूली हुई है। ये जो जेवरात मिल रहा है ये किसी का माँ का है, किसी का पत्नी का है, जेवर बेच करके या जमा करके उन्होंने नौकरी लिया है। और 500 का नौकरी दिया तो 5000 से पैसा लिया गया है। ये जो गठरी नोटों का देख रहे हैं, अलग अलग दुकान का बैग से आया उसका स्टैम्प मिल रहा है, उनके डिपार्टमेंट का जो एनवेलप उसमें मिल रहा है, कई डॉक्यूमेंट्स कहां कहां से आया, वहां का दुकान का छापा हुआ बैग से पैसा मिल रहा है। हर पूरा जिला का है। तो ये एक एक जिला, एक एक नेता को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था तहसील कि इतने नाम भेजो, इतना पैसा भेजो, और उसको नौकरी होता था। रोज लिस्ट बदलता था और वो कितने का नाम भेजा और कितने का कलेक्शन किया किसको मालूम, कितने रुपया का घपला हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला था अभी बहुत बाकी है, 100 नहीं हजारों करोड़ में ये निकलेगा और बहुत सारा प्रॉपर्टी बहुत नेताओं को निकलेगा। ठीक है, लोग सोचते थे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चलते लीडर होकर काम करते थे। आपसे एक आखिरी सवाल दिलीप घोष जी,
चूंकि मिथुन चक्रवर्ती जो आप ही पार्टी के नेता हैं और पूर्व अभिनेता, उनकी ओर से दावा किया गया है कि टीएमसी के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। आप तो पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं, क्या टीएमसी के कई विधायक आपके भी संपर्क में हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं वो? देखिए, पहले भी संपर्क में थे, अभी भी है, लेकिन मैं पूछता नहीं किसी को कहाँ जाना है। उनके महामंत्री भतीजा एमपी वो उनके उसी दिन भाषण में बोले थे, हम अगर दरवाजा खोल देंगे तो पूरा बीजेपी हमारे अंदर समा जाएगी, इतने लोग आने वाले हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं। मैं बोलता एक बार खोल के देखो, पूरा टीएमसी निकल जाएगी, आपके पास कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल बातचीत हो रही है। उनके जो महामंत्री स्पोक्समैन रोज बड़े बड़े डायलॉग देते थे, उनकी आवाज सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, क्या हताशा की बात कर रहे हैं। 2-3 दिन में इतने बदलाव आया है। और मिठुंदा का पुराना संपर्क रहा टीएमसी से, उनका राज्यसभा के एमपी भी थे, और उनके ऊपर आरोप लगते उन्होंने 60-70 करोड़ लाख कितना रुपया लिए थे किसी एम्यूजमेंट प्रोग्राम में कलाकार के नाते, वो सब कुछ वापिस कर दिए। इसलिए उनको सब मालूम है कहाँ है, कौन है, कैसे है, कौन आता है, कौन जाता है, तो स्वाभाविक है उनके साथ संपर्क हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं महाराष्ट्र नहीं है बंगाल, यहां पर नहीं चलेगा ऑपरेशन लोटस। ना वो बहुत कुछ मैं बाघिनी हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, कोई उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ देंगे, सब भी 3-4 दिन पहले भी बोले हैं। लेकिन आज उनका सुन लीजिए डायलॉग, कहाँ है, आवाज क्यों नहीं है, क्यों डर गए हैं, तो बोलना पड़ता है। दूसरे का पैसा ऐंठ करके धमकी लगाना ये चल रहा था, लेकिन नहीं चलेगा आगे और।